क्लास 9 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन से रिलेटेड चैप्टर के अंदर प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस एंड ग्रोथ्स कैसे होते हैं। हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है, उसके बीच में डिफरेंसेस कैसे है, उसे कैसे मेजर्स किया जाता है, ये डिस्कस किया है हम लोगों ने। फिर हम लोग ने डिस्कस किया था कि जो पॉपुलेशंस होते हैं देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। सभी पॉपुलेशंस मोस्टली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो ज़्यादा देश को फ़ायदा पहुंचाते हैं, डेवलपमेंट में योगदान देते हैं, तो वो कौन है? जो एजुकेटेड है, जो हेल्दी है। तो पॉपुलेशन मतलब जो हमारा वर्किंग पॉपुलेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पॉपुलेशंस कोई भी देश हो उसके लिए इसका पॉपुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पॉपुलेशंस के थ्रू ही डेवलपमेंट होती है, लेकिन सभी पॉपुलेशंस नहीं, वापस से जो पॉपुलेशंस एजुकेटेड है एंड हेल्दी है, क्योंकि वही लोग काम कर सकेंगे और अच्छा करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। एक्सप्लॉयटेशन, जो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करते हैं वो कम होगा, क्योंकि एजुकेटेड है, उनको पता है रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है। दे वी अवेयर ऑफ द रिसोर्सेज कि हमारे पास कम है, तो इसीलिए पॉपुलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। नाउ प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस एंड ग्रोथ। तो सबसे पहले द मेन प्रोसेस जो होती है चेंजेस के लिए पॉपुलेशन के अंदर, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। दैट वाज बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन, यही होती है। तो जो प्रोसेस है पॉपुलेशन का चेंज करने या फिर ग्रोथ में इंक्रीज होने का, वो ये है। तो पहला है पॉपुलेशन का बर्थ रेट। तो बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट विच इज़ अ नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। तो यहाँ पे अगर बच्चे ने जन्म लिया है, बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसको हम मेजर करेंगे 1000 पे मेजर करेंगे, जो ऑलरेडी बच्चे लिव कर रहे हैं उन पर्टिकुलर एरिया के अंदर इन अ ईयर। तो वो हो जाता है, उससे मेजरमेंट कर लिया जाता है कि हमारा जो बर्थ रेट कितना है, ज़्यादा है या कम है। तो इसी तरह से नंबर ऑफ बर्थ रेट, तो नंबर ऑफ बर्थ रेट में भी 1 2 3 4 5 कितना भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो बर्थ रेट, लाइफ बर्थ रेट, जो जन्म ले रहा बच्चा, उससे मेजर करते हैं पर 1000 पर्सन्स लिविंग इन अ ईयर। तो पर्सन्स इन अ ईयर, तो वो हो जाता है हमारा बर्थ रेट। ना इट इज़ अ चीफ कंपोनेंट ऑफ द ग्रोथ। तो क्योंकि ये बर्थ इंक्रीज हुआ, तो ये हमारे किस में ऐड होता है? इंक्रीज हुआ तो हमारे पॉपुलेशन में ही ऐड होता है, तो ये ग्रोथ है। तो दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट चीफ कंपोनेंट है ग्रोथ के लिए। इंडिया, इवन क्योंकि इंडिया इज अ मोस्टली पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है आफ्टर चाइना, सेकेंड पॉपुलेशन कंट्री है इंडिया। तो इसीलिए ग्रोथ रेट, बिकॉज इन इंडिया बर्थ रेट हैज़ ऑलवेज बीन हायर देन द डेथ रेट। कि इंडिया जैसे देश के अंदर देखा जाता कि हमारा बर्थ रेट जो है हमेशा हायर होता है देन द डेथ रेट। तो ये है हमारा बर्थ रेट, वन ऑफ द मेन रीजन और मेन चीफ कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रोथ। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है हमारा डेथ रेट। तो डेथ रेट भी क्या कराया जाएगा? नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। तो इसे भी हम लोग वही करेंगे जो हमने बर्थ रेट में किया था, कि नंबर ऑफ डेथ कितनी होती है उसे मेजर किया जाएगा पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। तो पर 1000 पर्सन को मेजर लिया जाता है मेजरमेंट के लिए। तो इसी तरह से ये भी वही हो जाएगा। तो इसके डेफिनेशन भी इजी हो जाएगा। दैट इज मेन, ऊपर में था विच इज इन नंबर ऑफ लाइफ बर्थ था, और डेथ में नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, सेम। Another cause of the growth rate of the Indian population is the rapid decline in the death rate. तो हमारे लिए ग्रोथ जो इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ बढ़ रहा है, कारण ये भी है कि इंडियन पॉपुलेशन के अंदर हमारा जो है डेथ रेट डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है। तो ये अच्छी बात भी होती है, क्योंकि अगर ड्यू टू एनी डिजीज़, कोई डिजीज़ के कारण, बैड हेल्थ के कारण अगर किसी का डेथ होता है, तो वो गवर्नमेंट के लिए, देश के लिए शर्म की बात होती है कि वो अपने पॉपुलेशंस को वो प्रोवाइड नहीं कर सकते मेडिसिन से, डॉक्टर्स, इस तरह से उनकी कमी पता चल जाती है। तो इससे एक अच्छी बात ये भी है कि हमारी जो पॉपुलेशन है भले वो बढ़े, बट हमारा डेथ रेट ड्यू टू उस तरह से, उस रीजंस के कारण थोड़ा कम हुआ है। तो पॉपुलेशन जो है, तो इसका मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, और बिकॉज ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट। फिर नेक्स्ट आता है, इसी से दो फर्स्ट एंड सेकेंड से रिलेटेड, कि दैट द नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन क्या है। तो हम लोग नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन क्या करेंगे? हम लोग उसको माइनस कर देंगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। तो बर्थ रेट कितना हुआ, डेथ रेट कितना हुआ, उसे अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा इंक्रीज कितना हुआ, नेचुरल इंक्रीज हो जाएगा कि हमारे इतना इंक्रीजमेंट हुआ है।
So that was called the natural increase of populations. Till 1980s में देखा गया high birth rate and declining death rate lead to great differences between the birth rate and the death rate. तो ये जो 90s में देखा गया कि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई है और डेथ रेट कम है, तो जिससे क्या हुआ कि हमारा जो डेथ रेट्स एंड बर्थ रेट्स में जिसमें डिफरेंसेस जो थी उसमें भी बहुत सारा ग्रेट डिफरेंसेस आया, क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट तो नंबर ऑफ जो ग्रोथ होगा वो ज़्यादा होगा, तो रिजल्टिंग हायर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. तो इसका रिजल्ट ये निकला कि हायर रेट ऑफ ग्रोथ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया. फिर 1981 में सिंस द बर्थ रेट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, जो फिर देखा गया 1981 के बाद कि बर्थ रेट में भी डिक्लाइन आना शुरुआत हुआ, रिजल्टिंग ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द रेट ऑफ ग्रोथ रेट ऑल्सो. तो अगर कहीं बर्थ रेट डिक्लाइन होती है तो वो अच्छी बात होती है. तो बर्थ रेट अगर डिक्लाइन होती है तो ऑब्वियसली हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो भी कम हो जाएगा. तो ये 1981 में देखा गया. फिर हमारा थर्ड इंडिकेटर्स है जो हमें इंडिकेट करता है हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज है, चेंजेस हो रहा है, क्या हो रहा है. तो ये थर्ड है माइग्रेशंस. हमने पहले डिस्कस किया था बर्थ रेट, फिर डेथ रेट, अब आता है माइग्रेशंस. तो माइग्रेशंस थर्ड हमारा इंडिकेटर्स है. तो माइग्रेशंस में क्या है कि माइग्रेट जब हम करते हैं विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, इंटरनल होता है एंड एक्सटर्नल होता है. तो माइग्रेशंस थर्ड कंपोनेंट्स है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए. It refers to the movement of peoples across regions and territories. कंट्रीज के अंदर या कंट्रीज के बाहर. तो दैट वाज द मूवमेंट ऑफ द पीपल. तो माइग्रेशन जो होती है इंटरनल विद इन द कंट्री और इंटरनेशनल विद बिटवीन द कंट्रीज, एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में होती है. वापस माइग्रेशन लोग करते हैं बिकॉज ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज होती है, जॉब्स के लिए होती है, एजुकेशन के लिए होती है, हेल्थ के लिए होती है. तो इसी तरह से दे मूव्स. तो ये माइग्रेट करते हैं. तो माइग्रेट करने से क्या होती है, एक देश की पॉपुलेशन अगर वो मूव करके दूसरे कंट्री में जाती है तो उसकी तो कम हो जाएगी, लेकिन जिसमें वो मूव करके गया इट में भी उनका इंक्रीज हो जाएगा. तो चेंजेस होता रहता है, चेंजेस एंड ग्रोथ में डिफरेंसेस आती रहती है. सो इंटरनल माइग्रेशन इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द नेशंस. इंटरनल अगर होता है तो वो हमारे देश में ही मतलब पॉपुलेशन ओवरऑल कंट्री का उतना ही रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं रहेगा. It does not change the size and shapes of the population, में कोई changes नहीं आती है. In India, most migrations have been from rural to urban area because of the push factor in rural area. तो यहाँ पे मोस्टली लोग जो विद इन द कंट्रीज में जब वो माइग्रेट करते हैं उसके पीछे कारण होता है कि वो मोस्टली गांव से शहर की तरफ जाते हैं, क्योंकि गांव में उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है. तो दे मूव फ्रॉम द रूरल एरिया टू द अर्बन एरिया एंड दे आर लॉट ऑफ फैक्टर्स. तो मेन जो है एक तो वो जॉब के लिए अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इसलिए वो मूव करते हैं अर्बन में कि वहाँ पे वो कुछ भी काम करेंगे. सो दीज आर द एडवर्स कंडीशन ऑफ पॉवर्टी. तो इससे क्या होता है, गरीबी बढ़ने शुरू हो जाती है अर्बन एरिया में एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज एंड गुड अपॉर्चुनिटीज़ जो होती जिसके कारण तो वहाँ पे अगर उनके पास कुछ अच्छा कंडीशंस नहीं होता रूरल एरिया में तो वो मूव करते हैं अर्बन में ताकि उनको नौकरी मिले कुछ भी. और ये सोचते हैं कि उनके पास अगर नौकरी मिलेगी तो उनके पास फिर रहने के लिए उनका कंडीशन जो होगा वो अच्छा हो जाएगा. गुड अपॉर्चुनिटीज़ अगर मिलती है तो लिविंग कंडीशंस ऑफ द पीपल विल इम्प्रूव. सो दैट इज़ द रीजंस दे मूव. तो ये माइग्रेट करते हैं. द माइग्रेशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन पॉपुलेशन चेंजेस. तो माइग्रेशंस भी एक अच्छा खासा रोल प्ले करती है. इट ओनली चेंजेस द पॉपुलेशन साइज बट ऑल्सो द ट्रेंड ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन इन टर्म ऑफ एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन में भी. तो जिस तरह से वो भले वो गांव से शहर आते हैं तो पॉपुलेशन तो शहर का इंक्रीज हो गया, लेकिन साथ साथ ये भी चीज़ होती है कि वो कितने एज के थे, उनका कौन से लोग मेल है फीमेल है, कौन लोग वो चेंजेस करे. तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि कौन से लोग हैं जो चेंज कर रहे हैं. एज फैक्टर्स होता है, सेक्स कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट होता है, मेल फीमेल है. सो इन इंडिया रूरल अर्बन माइग्रेशन हैज़ रिजल्टेड इन अ स्टेडी इंक्रीज. तो इस तरह से इंडिया के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है और होती है, रूरल से अर्बन एरिया की तरफ मूव करना. और जिससे परसेंटेज ऑफ द सिटीज़ एंड टाउन्स जो है पॉपुलेशन धीरे धीरे सिटीज़ एंड टाउन्स क्या होती जा रही है, मोस्ट पॉपुलेटेड होते जा रही है, पॉपुलेशन उनका इंक्रीज होते जा रहा है. द अर्बन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 17.26% of the total population in 1951 से 31 in 2011. तो यहाँ पर देखो कि आप 17% यहाँ पे रेशियो परसेंटेज बताया गया कि 17.29% था,
इन द ईयर 1951 के अंदर, वहीं पर 1951 के बाद इट वॉज इंक्रीज टू 31। तो 71 से 31 में इंक्रीज जो हुआ, ये कब हुआ? ये 1951 से 2011 में। तो ये ज़्यादा अच्छा खासा इंक्रीजमेंट है नंबर ऑफ पॉपुलेशंस के अंदर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा ग्रोथ रेट है। सो दे हैज़ बीन अ नोटिसेबल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मिलियंस। तो ये सचमुच बहुत ज़्यादा नंबर है, परसेंटेज में भी देखा जाता है बहुत ज़्यादा है। तो नंबर्स में अगर काउंट करें तो मिलियंस दे पुश फ्रॉम द अर्बन एरिया टू द रूरल एरिया, सिटीज़ में। अब ये धीरे धीरे क्या हो गया, इट मे बी फ्रॉम 35 टू 53 भी हो सकते हैं इन जस्ट 1 डिकेड्स। तो ये जो 31 यहाँ है, फिर अगर 35 से तो ये उल्टा रिवर्स भी हो सकता है, 53 भी हो सकता है अगर देखा जाए तो विद इन 10 हो सकता है। दैट इज़ फ्रॉम, यहाँ पे बताया जाए कि ये चीज़ें जो सिटीज़ के अंदर जो नंबर ऑफ इंक्रीज़ हुआ है, जो देखने में आ रहा है कि 35 से 53 हो गया एक डिकेड्स के अंदर, मतलब ये यहाँ का बताया जा रहा है 2001 से 2011 के अंदर। तो नंबर ऑफ पीपल्स दैट वाज इंक्रीज इन मिलियंस। तो ये सोचो 2011 इट में भी दैट नंबर विल इंक्रीज फ्रॉम अगेन नेक्स्ट 10 ईयर्स, क्योंकि सेंसस जो होती है, हमेशा सेंसस जो होती है वो 10 ईयर्स के अंदर होती है। तो 2011 दैट वाज नेक्स्ट कब होगा? 2022। तो ये नंबर वापस इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इंक्रीज जो है दिख रही है, और ये हमारे देश के अंदर ही जो लोग गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन की क्वालिटीज कैसी है और एज कॉम्पोजिशन क्या क्या है। तो मोस्टली ये जो टॉपिक था हमारा, ये रिवाइज सिलेबस के अंदर रिमूव्ड हो गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है। तो इसे वी विल मूव अहेड, पूरा कंप्लीट करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जो चैप्टर्स हमारे लिए पूरा टोटल डिडक्ट है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन जो चैप्टर स्टार्ट किया गया उस चैप्टर्स को हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं। बट रिमेंबर दिस टॉपिक एज कॉम्पोजिशंस जो हमारा रिमूव्ड है, ये टॉपिक, तो ये टॉपिक से कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा आपके लिए। तो एज कॉम्पोजिशन से स्टार्ट करते हैं। द एज कॉम्पोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप इन अ कंट्री। तो एज कॉम्पोजिशन हो जाता है, किसे कहते हैं कि हमारे देश में जो एज पीपल्स जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे दे लिव्ड इन दैट पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर, तो उसकी जो एज रेशियोज वो क्या क्या है, कैसी है। तो उसको जो हम डिफाइन करते हैं 0 से 15 है, या फिर 15 से 65 है, या फिर 60 से अबव है। तो इस तरह से उसको ग्रुप्स को कैटेगराइज करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे हमें पता चलता है कि कौन सी पॉपुलेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो काम करती है देश के लिए, कौन से पॉपुलेशन के ऊपर हमें ध्यान देना ज़्यादा है, उनके ऊपर वर्क करना ज़्यादा है। तो सिर्फ ये स्टडी करना ईजी हो जाता है। सो द एज ऑफ अ पर्सन इन्फ्लुएंस इट्स नीड्स, परचेज एंड इस कैपेसिटी टू परफॉर्म्स। तो एज से हमें पता चलता है उसकी नीड्स क्या है, वो क्या कर सकते हैं, कितना उनकी परफॉर्मेंस हो सकती है। तो जनरली इसे इंडिया के अंदर इसे कैटेगराइज किया है 3 कैटेगरीज के अंदर। सबसे पहला है चिल्ड्रन, जनरली बिलो 15 ईयर्स, मतलब 0 से 15 ईयर्स तक। तो दे आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव, क्योंकि देश के लिए वो कुछ तो नहीं कर रहे, अपने लिए भी नहीं कर रहे। दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स, फूडिंग है, क्लोथिंग है, मेडिसिन है, एवरीथिंग, एजुकेशन के लिए, सबके लिए। सो दे आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव देश के लिए, क्योंकि उनको हमें खुद को देना पड़ेगा, फूड है, क्लोथ्स है, एजुकेशन है, मेडिसिन है, ये सभी। सो कितनी ग्रुप से यहाँ पे 34.4% पॉपुलेशन हमारे देश का इस ग्रुप्स के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट ग्रुप्स आता है हमारा वर्किंग एज। वर्किंग एज में जो वर्क करते हैं, सो दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, तो ये हमारे लिए प्रोडक्टिव है। तो सेकेंड ग्रुप जो है हमारा 15 ईयर्स से 59 ईयर्स, मतलब 60 जस्ट। तो दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एंड बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव ऑल्सो। तो ये प्रोडक्टिव भी है, और यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर इनका ही योगदान होता है। बायोलॉजिकली दे प्रोड्यूस, तो हमारे जो प्रोडक्शन जो ग्रोथ होती है, तो ये पॉपुलेशन में ही, ये पॉपुलेशन जो है इन्हीं का ही कंट्रीब्यूट होता है, जो प्रोडक्शन होती है पॉपुलेशन के अंदर, ग्रोथ के अंदर रिप्रोडक्टिव होती है ये। सो दे कंप्राइजेज द वर्किंग पॉपुलेशन। तो ये हमारा कौन सा है ग्रुप, ये वर्किंग पॉपुलेशन से, जो देश के लिए प्रोडक्टिव है, देश को इकोनॉमिकली वो हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये कितना है ये पॉपुलेशन, 58.7%। तो 58.7% पॉपुलेशन है जो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है एंड बायोलॉजिकली भी रिप्रोडक्टिव है ये।
तो ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट थर्ड एज, जो थर्ड ग्रुप्स आता है वो हमारा हो गया एज अबव 59 के ऊपर। सो ये आ गया, दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव। ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होगी वो उनके लिए दोज हु हैव बीन रिटायर्ड, जो रिटायर्ड हो गए हैं, एंड जो अपने आप में कुछ होते हैं अपने आप में गवर्नमेंट एज के बाद रिटायर्ड हो जाते 60 के बाद, एंड कुछ होते हैं वो खुद ही अपने आप जॉब छोड़ देते हैं, वॉलंटरी इसको बोलते हैं। दे मे बी वर्किंग वॉलंटरी एंड बट दे डू नॉट अवेलेबल टू एम्प्लॉयमेंट थ्रू रिक्रूटमेंट्स, के अपने आप में वो वॉलंटरी यूज़ करते कि ठीक है हम लोग रिटायर्ड है, लेकिन कोई काम होता तो उसमें वो योगदान देते, लेकिन उनको रिक्रूटमेंट मतलब उनको जॉब के लिए वापस कोई उनको अपॉइंट नहीं कर सकते। तो ये वॉलंटरी काम कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो इसी तरह से दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव। एंड दीज ग्रुप्स जो है 6.9% है पॉपुलेशन। तो ये ग्रुप जो है हमारा 59 ईयर्स जो है वो 6.9 पॉपुलेशन है। सो द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रंस एंड द एज इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंसी रेशियो बिकॉज दीज ग्रुप्स आर नॉट प्रोड्यूसर। तो ये इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है हमारा कौन सा, पहला वाला और थर्ड वाला। क्योंकि ये तो यार इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव इसलिए है क्योंकि वो रिटायर्ड हो गए, थोड़ा बहुत पैसा जो उनको आएगा, उसके साथ साथ वो वर्क जो करते हैं तो वर्क वॉलंटरी के अकॉर्डिंग, मतलब वो काम कर रहे हैं तो उनको पैसे मिलेंगे, लेकिन उनको रिक्रूट नहीं किया जाता कि नहीं आपको फिर से आपको जॉब में रखा गया, आपका पेमेंट इस तरह से, वो वॉलंटरीली अब जो है अपना काम करेंगे इस तरह से। तो उसका जो इनकम होगा वो थोड़ा बहुत होगा, इसके लिए इसको प्रोडक्टिव कहा गया। तो लगभग देखा गया हमारा पहला ग्रुप जो है एज वाला 15 बिलो बच्चों का, और लास्ट वाला 59 ईयर्स, ये दोनों ही मिला के हमारे ये दोनों ही ग्रुप देश के लिए जो है ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है, इससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं होती है, दे आर नॉट इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव। तो इसके लिए क्योंकि ये इसके ऊपर हम देश जो है इन पे खुद को देखना पड़ता है देश को, तो दे आर डिपेंडेंस, क्योंकि खुद डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये इनका रेशियो जो है कुछ मिला के जिस तरह से है, ये 6.9 बताया, ऊपर वाला 34%, तो लगभग मान लो हमारा कि ये 40% के आसपास पॉपुलेशन दे आर नॉट वर्किंग, तो 60% पॉपुलेशन वर्किंग। तो हमारे देश के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 100% है। अब 100% पॉपुलेशन में से देखा जाए कि 100% पॉपुलेशन में से हमारे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 60% पॉपुलेशन जो है वर्किंग पॉपुलेशन है हमारा मिडिल वाला, और ये फर्स्ट और सेकंड जो मिला लेते हैं हम लोग, फर्स्ट और सेकंड को काउंट करते हैं, तो उसको ऐड करने से हमारा 40% हो जाता है। तो 40% हमारे लिए प्रोड्यूस कुछ भी नहीं कर रहा है, तो बेचारा देश जो है डिपेंड किसके ऊपर है, ये सिर्फ 60% के ऊपर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में इसमें वो भी लोग आएंगे जो ज़्यादा जिसे हम बोलेंगे कि दे आर नॉट ह्यूमन रिसोर्सेज बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड एंड हेल्दी, तो वो भी काम करते जिसमें उसका योगदान जो कंट्रीब्यूट होता है वो बहुत कम होता है। तो इसी तरह से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि देश में पॉपुलेशन जो है वो प्रोडक्टिव हो और वो ह्यूमन रिसोर्स में क्रिएट हो। तो रिसोर्सेज कब बनते हैं, जब हम अपने आप को अच्छे खासे, एक तो सबसे पहले हेल्दी अपने आप को रखते हैं, सबसे पहले हेल्दी रखना चाहिए अपने आप को, फिर एजुकेटेड, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन से हमें बहुत कुछ मिलती है। फिर अपने आप को जो हमने हेल्थ, एक तो अपने हेल्थ रखा, एजुकेशन लिया, फिर जो हमने एजुकेट किया, जो एजुकेशन लिया उससे हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो वो हमें दैट वाज ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसे अपने को प्रैक्टिकल में करना है, ट्रेनिंग करना है। देन दीज 3 ऑल टुगेदर टर्न इनटू ह्यूमन रिसोर्सेज, तब आपको वो क्या हो जाएगा कि आप एक रिसोर्स में टर्न हो जाओगे। तो ह्यूमन जो है खुद एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज है, तो इसीलिए वो प्रोडक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से ये ह्यूमन हो जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द 60% पॉपुलेशन जो वर्किंग पॉपुलेशन है हमारा, वो पॉपुलेशंस, अगर इसमें से कुछ लोग ऐसे भी है जो ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज में नहीं है, दे आर जस्ट डूइंग देयर वर्क बट दे आर नॉट सो मच प्रोडक्टिव, तो सभी अगर प्रोडक्टिव हो जाते हैं तो हमारा जो डेवलपमेंट है और अच्छा होगा देश का। तो इसके लिए कहा जाता है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है सेक्स रेशियो है, तो ये जो सेक्स रेशियो वी विल मूव टू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू।